में आज भी विपक्ष का हंगामा। वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। सदन में नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसद। भाषा विवाद पर डीएमके के सांसदों का प्रदर्शन। वोटर लिस्ट में जिस तरह से कथित हेरफेर हुई है उसको लेकर चर्चा की जा रही है और इसकी मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। सदन में नारेबाजी कर रहे हैं विपक्षी सांसद। भाषा विवाद पर डीएमके के सांसदों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष और सदन में नारेबाजी कर रहे हैं विपक्षी सांसद। भाषा विवाद पर डीएमके के सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है। वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है और इस पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ राजनीतिक है, ये डिवीजन पॉलिटिक्स है। साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से डिवाइड करने की एक पॉलिटिक्स है। ऑपोजिशन के पास एक बचा खुचा वो एरिया है जहाँ वो सोचते हैं कि डिवाइड करके, चाहे अब लैंग्वेज के आधार पर, मुझे लगता है बच्चे जितनी लैंग्वेजेस सीखें उतनी अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं है। इनफैक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं, स्पेशली तमिलियंस के साथ रहे हैं और हमेशा उस लैंग्वेज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो लैंग्वेज सबसे पुरानी है, हम मानते हैं और हमको भी सीखनी चाहिए इनफैक्ट तमिलियन, और मुझे भी सीखनी चाहिए मैं कहती हूँ। और जितनी लैंग्वेजेस सीखेंगे उतनी बेटर है, आप उतना अपना होराइजन बड़ा कर सकते हो। India that is viral, it's over. So there is no point in making it a controversial subject. RSS is an outdated organization which has no faith in constitutional speech. So they want to open up new areas of, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दृष्टि गुप्ता भी जुड़ गई हैं। दृष्टि, क्या कुछ कारण दिख रहा है इतना हंगामा सदन में हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, डीएमके के सांसदों ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के हंगामा शुरू किया है। इसका शुरुआत यहाँ से हुई कि केंद्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसको अनिवार्य कर दिया है कि हिंदी भी सीखना जरूरी है। और लेकिन डीएमके के सांसदों ने, कनिमोझी ने इसका विरोध किया है। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का जो तमिलनाडु को फंड मिलने वाला था वो रोक दिया है। तो इसको लेकर के कनिमोझी जो डीएमके की सांसद हैं, उनका ये कहना है कि आखिर हम हिंदी क्यों सीखें, हमारे लिए इसकी क्या जरूरत है। साउथ का कोई भी बंदा हिंदी नहीं सीखना चाहता। जब हमें इसकी जरूरत नहीं, हमारी मातृभाषा नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार ने हमारे पर इसको लागू क्यों किया है। तो इसी को लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं संसद के बाहर और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का जो अनुदान मिलने वाला था तमिलनाडु को, फिलहाल रोक दिया है। जी, और इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या इसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए, और वहीं जो सत्ता पक्ष है वो क्या कह रहा है इसको लेकर? देखिए, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हिंदी मातृभाषा है हमारी भारत की, किसी को आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे देश की मातृभाषा हिंदी है। लेकिन जो साउथ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, हम हिंदी क्यों सीखें जब हमें इसकी जरूरत नहीं है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी में हमें हमारी तमिल और इंग्लिश आना है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम हिंदी क्यों सीखें। बस इसी भाषा की पॉलिसी को लेकर के विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि हम नहीं सीखेंगे। केंद्र सरकार ने जबरदस्ती हम पे ये नई नीति लागू की है और केंद्र सरकार ये कहती है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, सबको आनी चाहिए। जी, धन्यवाद दृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है और आगे किस तरह से हंगामा